नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। सनातन संस्कृति की विशिष्ट पहचान रखने वाले महाकुंभ का शुरुआत हो चुकी है, प्रारंभ हो चुका है और आज पौष पूर्णिमा है। 13 जनवरी आज पौष पूर्णिमा के ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकियां लगाना शुरू कर दिया है और एक महाकुंभ का जो माहौल जिसकी अपेक्षा की जा सकती है, ठीक वैसा ही माहौल है। हज़ारों हज़ार श्रद्धालु इस वक्त एक मिनट के दरमियान भी पवित्र गंगा नदी में संगम तट पर आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं और श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। देश भर के अलग अलग कोने से कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से श्रद्धालु यहां पर महाकुंभ में स्नान करने ना आए हों। तो IBC 24 की टीम प्रयागराज में मौजूद है और हम हर तस्वीर इस महाकुंभ से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज महाकुंभ के प्रारंभ के साथ ही हम इसी पवित्र संगम तट से आपके साथ आपके लिए एक स्पेशल बुलेटिन लेकर आए हुए हैं। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से और मैं बताऊंगा आपको कि दरअसल कितने मुहूर्त हैं अमृत स्नान के। लोग कंफ्यूज हैं कि इस महाकुंभ में 6 अमृत स्नान होने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि अमृत स्नान होता क्या है और इस महाकुंभ में कितने अमृत स्नान। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है, लेकिन इस बार महाकुंभ 12 कुंभों के बाद यानी 144 सालों बाद हो रहा है, जिसे महाकुंभ कहा जाता है। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए देश विदेश से तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ में गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यूं तो महाकुंभ में हर दिन स्नान करने से पुण्य मिलते हैं, लेकिन कुंभ में अमृत स्नान का खास महत्व होता है। अमृत स्नान के दिन गंगा में डुबकी लगाने के लिए करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्रियों के जुटने की संभावना है, लेकिन अमृत स्नान की तिथियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 में कुल 3 अमृत स्नान होने हैं। पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी को किया जाएगा। इसके बाद दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन संपन्न होगा। तीसरा और आखिरी अमृत स्नान 3 फरवरी सरस्वती पूजन यानी कि बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ में इन 3 अमृत स्नान को लेकर 3 और स्नान होने हैं, जिनका महत्व तो बहुत है, लेकिन उन्हें शाही स्नान की संज्ञा नहीं दी जाती। 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी बसंत पंचमी के अलावा ये 3 स्नान होने हैं। 13 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन कुंभ स्नान होगा, जो अमृत स्नान तो नहीं है, लेकिन इसी दिन कुंभ की शुरुआत होगी। 12 फरवरी माघी पूर्णिमा को महाकुंभ का सामान्य स्नान होगा। इसी तरह 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का सामान्य स्नान होगा। इसी दिन महाकुंभ का समापन भी होगा, लेकिन ये अमृत स्नान नहीं होगा। इधर महाकुंभ में 3 अमृत स्नान होने हैं, जिनको लेकर साधु संतों का उत्साह देखने लायक है। आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशनंद नागांव के स्नान से ये अमृत स्नान शुरुआत की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। आज भी यहाँ जो है देवी देवता सब लोग आते हैं, वह स्नान करते हैं, तो कैसे करेंगे? वो अपने शरीर में नहीं कर सकते हैं, तो वह नागा सन्यासी के शरीर में ही प्रवेश करके के कुंभ स्नान करते हैं। हम लोग अनुभूति करते हैं, जब हम लोग जाते हैं तो एक अलग एनर्जी होती है। आप भी कभी अपनी वीडियो निकाल करके देखना, जाने की जो भीड़, जाने की जो जोश, जाने की जो एनर्जी है, आते समय वो भीड़ नहीं, वो एनर्जी नहीं कहा जाती है। तो हम लोग को लगता है कि जो परमात्मा का शास्त्रों ने कहा है कि नागा सन्यासियों के अंदर देवी देवता प्रवेश करके कुंभ स्नान करते हैं, वो हम लोगों को भी अनुभूति होती है। क्योंकि कहा गया है 1000 अश्वमेध यज्ञ किया जाए, 100 वाजपेयी यज्ञ किया जाए, 1 लाख पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए, इन तीनों का पुण्य एक तराजू पर रखा जाए और दूसरे तराजू पर इस महाकुंभ में एक बार डुबकी लगा लिया जाए तो बराबर होता है। अमृत स्नान को लेकर इतिहास और धर्म के जानकारों के बीच अलग अलग मत हैं। धर्म को जानने वाले कहते हैं कि ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है
उनका मानना है कि ग्रहों की विशेष स्थिति में किए जाने वाले स्नान को अमृत स्नान की संज्ञा दी जाती थी। वह इतिहास के जानकार ये भी मानते हैं कि मध्यकाल के दौरान साधु संतों को विशेष सम्मान देने के लिए राजाओं के द्वारा उन्हें कुंभ में सबसे पहले स्नान की अनुमति दी गई थी। उनके राजसी लाव लश्कर को देखकर ही महाकुंभ के स्नान को अमृत स्नान कहा जाने लगा। बहरहाल आप इतना तो जान ही गए होंगे कि इस बार महाकुंभ में 6 नहीं बल्कि 3 अमृत स्नान हैं। विजेंद्र पांडे, IBC 24, प्रयागराज। तो प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। आज पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये श्रद्धालु देश के कोने कोने से, हर राज्यों से यहाँ पहुंच रहे हैं और संगम में आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं। इन श्रद्धालुओं से बात की है हमारे प्रयागराज संवाददाता ने, संदीप तिवारी ने। देखिए बातचीत। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ महाकुंभ दिव्य कुंभ का आरंभ हो चुका है। लोग आस्था इतनी भारी है कि हुजूम में लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी भीड़, ये उन आस्थावान लोगों की भीड़ है, ये उन आस्थावान श्रद्धालुओं का हुजूम है जो देर रात से ही प्रयागराज संगम किनारे पहुंच रहे हैं और मोक्ष की एक डुबकी लगा रहे हैं। कल बारिश हुई, उसके बाद भी आस्था इतनी हावी है कि लोग देर रात से ही कम से कम 5 से 10 किलोमीटर पैदल चल के भी यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देखिए लोग संगम में मोक्ष की डुबकी लगाकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि की कल्पना कर रहे हैं और साथ ही वो अपने पूरे परिवार के लिए समृद्धि की कल्पना कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं और उनसे सिर्फ उनका उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से गंगा में मोक्ष की एक डुबकी लगा लें। हमारे साथ एक सज्जन है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ शर्मा। सौरभ जी, कहाँ से आए हैं आप? संबल से, कल की नगरी संबल से। संबल से। तो ये आप पहली बार प्रयाग आए हैं? किसकी पहली बार प्रयाग आए हैं। तो कैसा आप अनुभूत? बहुत ही अभिभूत हैं, बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं हैं कि शब्द ही नहीं है क्या कहा जाए। मैं तो कहता हूँ कि 45 नहीं, पूरे हिंदुस्तान को यहाँ आना चाहिए और यहाँ डुबकी लगाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। कहाँ से आए हैं सर? हम जिला छतरपुर, तहसील बड़ा मलया, थाना भगवान, ग्राम बीरों। अच्छा, तो पहली बार आए हैं? इसके पहले भी? नहीं, हम पहले भी आ चुके हैं। पहले भी आ चुके हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है पहले में और अब में कोई अंतर? पहले में अब में बहुत अंतर है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। अच्छा। सफाई है। अच्छा। हाँ। तो आप नहा लिए? हाँ, अब नहीं नहावे जाइए। अच्छा। देखिए, मतलब लोगों का ये कहना है कि वो कोई पहली बार आया है तो कोई पहले भी आया, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं वो काफ़ी सुदृढ़ हैं, बढ़िया हैं, बेहतर हैं। माने कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ की जो परिकल्पना की गई थी वो साकार होती दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे? इमसाल योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अच्छा। हाँ, इमसाल कितनी व्यवस्था, पहले 2012 में भी हम आए थे, इतनी व्यवस्था नहीं थी। आज व्यवस्था बहुत अच्छी और योगी ने की है। कहाँ से आए हैं? हम इटावा से आए। देखिए, मतलब कोई भी जिनसे भी हमने बात करी वो कहीं ना कहीं दूर दराज से आया हुआ और उद्देश्य उसका था कि मोक्ष की एक डुबकी गंगा में लगाना, लेकिन व्यवस्थाओं की भी वो काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि जो सुविधा उनको अब मिल रही है शायद इसके पहले नहीं मिली थी। संदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। तो आपने जान लिया कि इस महाकुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान कब कब होने हैं और कौन कौन से होने हैं, लेकिन प्रथम जो स्नान है उसकी मुहूर्त क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्नान जो है उसे ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है और इसका अगर मैं समय बताऊँ तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक ये ब्रह्म मुहूर्त है, जिस पर इस वक्त भी बड़ी संख्या में, इस ब्रह्म मुहूर्त में बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज में संगम तट पर स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दूसरा होता है विजय मुहूर्त और इस मुहूर्त का समय आपको बताऊं कि ये दोपहर 2:15 से 2:57 तक है और फिर शाम को गोधूली मुहूर्त है जो शाम 5:42 से लेकर शाम 6:09 तक है और फिर निशिता मुहूर्त है जो रात 12 बजे से रात 12:57 तक है। तो ये 4 मुहूर्त हैं जो अमृत स्नान के दौरान जिस पर श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। और चलिए अगली खबर की ओर हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि दुनिया की चकाचौंध में प्रयागराज महाकुंभ की महिमा किस तरह से फैलने जा रही है। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी
यहाँ पहुँची हुई हैं, जो कि 10 दिनों के लिए कल्पवास करेंगी, यानी वो अपना समय जो है वो इस प्रयागराज की धरती पर गुजारेंगी और कैलाशानंद गिरी जी महाराज के आश्रम में वो रुकेंगी और यहाँ कुंभ में सनातन धर्म के प्रति जो माहौल है उसका अनुभव करने जा रही हैं। ठीक। चौरसिया गोरखपुर से जिला गोरखपुर से ग्राम पंचायत चौरसिया के बालक इंतजार कर रहे हैं 1 नंबर टावर के पास पसरमा पुल से माता जी। तो प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और सीधी तस्वीरें IBC 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये नज़ारा है संगम तट का, त्रिवेणी संगम का, जहाँ पर मान्यता है कि अमृत कलश की एक बूंद यहाँ पर भी छलकी थी और हर 12 साल में जहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है और ये कुंभ सामान्य नहीं है, ये कुंभों का कुंभ है। हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है, कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन 12 कुंभों के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। तो 144 सालों के बाद ये स्वर्णिम मौका आया है जब प्रयागराज में इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, पुण्य लाभ कमाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश भर से पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो महाकुंभ के दौरान आस्था की डुबकी लगाता है, पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, उसे 1000 यज्ञ करने जितना पुण्य की प्राप्ति होती है और इस पुण्य अर्जन को करने के लिए, ये पुण्य कमाने के लिए लोग देश भर के कोने कोने से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड है प्रयागराज में, मैं कहूँ कि तापमान बहुत कम है, चारों तरफ एक धुंध सा माहौल नज़र आएगा, कड़कड़ाने वाली ठंड है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो ठंड की परवाह किए बगैर माँ गंगा में संगम तट पर आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ आस्था की, देश भर से यहाँ पर लोग तो पहुँच ही रहे हैं, लेकिन दुनिया भर से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। विदेशी सैलानी हम कहें या विदेशी तीर्थ यात्री भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी हमने बातचीत की है, उनका भी रिएक्शन देखिए इस महाकुंभ को लेकर। It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. You have a beautiful tilak on your forehead. Yeah. What about this get-up? We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma. We teach it. So we spread it in the West. Yeah. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. So how do you think about Mahakumbh? It's very... तो प्रयागराज महाकुंभ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। IBC 24 लगातार मेगा कवरेज करने के लिए यहाँ प्रयागराज में, तीर्थराज में मौजूद था। हमारी टीम ने आपको महाकुंभ का ब्लूप्रिंट दिखाया, बताया, हर वो जानकारी दिखाई कि कैसे आप इस महाकुंभ का हिस्सा बन सकते हैं। और देखिए, जिस घड़ी का इंतज़ार था, जिस मुहूर्त का इंतज़ार था, पौष पूर्णिमा का वो शुभ मुहूर्त आ गया है और आज से प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम तट पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड, भारी ठंड की परवाह नहीं है, आस्था सब पर भारी है, इसीलिए तो ये आस्था का अतुल्य कुंभ है। सीधी तस्वीरें IBC 24 पर हम आपको इस प्रयागराज महाकुंभ की दिखा रहे हैं और देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, हर हर गंगे के नारे लग रहे हैं और ये जयघोष उद्घोष करते हुए लोग इस गंगा नदी में, इस पवित्र गंगा नदी में, त्रिवेणी संगम में डुबकियां लगा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप IBC 24 पर देख सकते हैं, जो कि प्रयागराज से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। इस सीधे प्रसारण के ज़रिए आप समझिए कि देश में, सनातन धर्म में इस महाकुंभ को लेकर जनता का क्या उत्साह रहता है।
सुबह 4 बजे से लोगों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया था और सनातन धर्म में कल्पवास की तो महिमा ही अपरंपार है। कहा जाता है कि जो कल्पवास करता है यानी कुंभ के दौरान यहाँ गंगा तट पर टेंट बनाकर रहता है, पूरे कुंभ के दौरान संयम से रहता है, पूजा उपासना करता है और प्रतिदिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करता है, उसको इतना पुण्य मिलता है कि उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कल्पवास करने वाले लोगों की बड़ी संख्या है जो इस वक्त प्रयागराज में आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं। देखिए सीधे तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ की। क्या कहना चाहोगे? संगम आए हो, बोलो कब आ रहा है? संगम आपका कहाँ रहा है? तो देखिए प्रयागराज महाकुंभ में देश भर से श्रद्धालु, दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन एक श्रद्धालु ऐसे भी पहुंचे हैं जिन्होंने इस महाकुंभ की शुरुआत शंखनाद से की है, यानी शंख बजाकर की है। देखिए और सुनिए ये शंखनाद। हाँ बोलिए। आज आपने स्नान किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस महिमा के बारे में? हाँ, माघ मकर गति जबर भी हुई, तीर्थ पति ही जाए सब कोई। ये तीर्थराज प्रयाग है। त्रैलोके चतुर्दश भुवने एको विंशति ब्रह्मांड वहा, 3 लोक 14 भुवन 21 ब्रह्मांड में पृथ्वी न्यारी है। यहाँ पर मनुष्यों का साम्राज्य है। यहाँ पर 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, सात्विकी, राजसी, चैव तामसी। सात्विकी और राजसी और तामसी, यह सात्विकी पुरुषों के कर्म को कथा इतिहास कथा कहते हैं। यह सात्विकी पुरुष तीर्थराज प्रयाग में माघ मकर में आते हैं। सात्विक में 3 आते हैं, एक महात्मा लोग, एक पंडित लोग और एक भक्त लोग। जो कर्मकांड करते हैं उन्हें पंडित कहते हैं, जो त्याग वैराग में है वो महात्मा है, और जो दोनों को सम्मिलित मिला करके चलते हैं उन्हें भक्त कहते हैं। ऐसे तीनों समुदाय आते हैं। यह तीर्थराज प्रयाग जो त्रिवेणी संगम है, अष्टचक्राकार है। जैसे अष्टदल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे यहाँ अष्टचक्राकार पूरे ब्रह्मांड में यह जो स्थान है, यह पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पश्चिमा गामिनी गंगा जी बह रही हैं। गंगा जमुना का जो मेन धारा है, पश्चिम गामिनी गंगा परम पवित्र मानी जाती है। ललक करके एकदम जैसे किसी प्रियतम से मिलते हैं ऐसे मिलते हैं, ऐसा स्थान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। इसलिए यह तीर्थों का राजा माना जाता है। ऐसी व्यवस्था ही कहीं नहीं है। इतना जगह जितना है यहाँ पे, उतना जगह भी कहीं नहीं है। यद्यप सत्य है कि अवध धाम धामाधिपति को अवतार, अवध अयोध्या धामों को पति है, लेकिन अयोध्या में भी उतनी जगह नहीं जितना तीर्थराज प्रयाग में जगह है, क्योंकि यह राजा है तीर्थों का। यहाँ पर जो कोई भी आते हैं, यहाँ सब भगवान की गंगा जी में स्नान करते हैं। प्रधान स्नान गंगा त्रिवेणी का ही माना जाता है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है। अष्टचक्रा है, अष्टदल कमल पे आप आ गए, ब्रह्मा जी की सृष्टि में आ गए। इतना दुख पाप मन में अशांति सब शांत हो जाता है यहाँ पर आने पर। यही यहाँ का प्रभाव है। हाँ, और क्या पूछना चाहते हैं? कोई मंत्रोच्चारण करके सुनाएंगे? हाँ, जितना कहिए उतना मंत्र सुनाए। मंत्रोच्चारण कुछ कर दीजिए। जो दैत्य हंता नरकांतकस्य भुजाग्रमात्रेण च धर्मगुप्ता भूभार संहार विनोद कामं नमामि रामं रघुवंश दीपं
भगवान अवतारों के पति भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को भी जब कष्ट मिला तब यहाँ आकर के उनको शांति मिली। भरत जी कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम जी पद यह वरदान है आन। तीर्थराज प्रयाग 4 चीज देते, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। चार वस्तुएं प्रदान करते हैं। हर जगह आपको केवल धर्म मिलेगा, यहाँ पर काम भी मिलेगा, कामनाओं की पूर्ति भी होती है, मोक्ष भी मिलता है, अर्थ भी धन भी मिलेगा और अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों प्रकार के पदार्थ पर तीर्थराज प्रयाग देते हैं। इसलिए यहाँ पर आने का बहुत बड़ा सौभाग्य है। देवी जी का स्तुति सुनिए। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैसौर सौरभ समाहित योग चिंतम हंतु त्रिताप मन मुनियंस सेव्यम सम्मान साल पर पीत पराग पुंजम दुर्वादलद्युति करुणाब्ज नेत्रम हेमांबरम भूषण भूषणांगम कंदर्प कोटि कमलनीय किशोर मूर्तिम पूर्तिम भवाम मनु भज जानकीशम जहाँ सुवंश उपजय गुण खानी अगणित लक्ष्मा ब्रह्मांडी। ऐसे सीता जी भी यहाँ पूजा किए हैं। ये स्थान यही है। सीता जी कहीं पूजा नहीं केवल यही किए हैं। गंगा जी की पूजा सीता जी भी किए हैं। जहाँ सुवंश उपजय गुण खानी अगणित लक्ष्मा ब्रह्मांडी। ऐसी जनक नंदिनी जानकी जी। तो हमने आपको दिखाया कि यहाँ प्रयागराज पहुँच रहे श्रद्धालु क्या कहते हैं, उनके रिएक्शंस क्या हैं और कितने आनंद में डूबे हुए वो नज़र आ रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो ये श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जैसे सारा रस है यहाँ पे। तो ये सोशल मीडिया का धन्यवाद है कि लोगों को जागरूक भी किया। लोगों की बात करें तो व्यवस्था बहुत अच्छी। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहता हूँ बीजेपी सरकार में अगर योगी जी नहीं होते या उनका प्रशासन अगर नहीं होता तो ऐसी भव्य सुविधा नहीं होती। हम जहाँ से हैं जोधपुर, जो किलोमीटर का रेडियस है उसका वो वैसे ही प्रयागराज का है, ठीक है ना। तो हमारा पूरा जोधपुर शहर यहाँ बसाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर अद्भुत अगर नज़ारे देखना चाहो, जिन लोगों ने नोटिस नहीं किया हो वो चीजें आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पे जो सड़क जो डामर की बनती है, ठीक है ना, तो वैसे इन्होंने यहाँ पे ना लोहे की सीटें लगा रखी है। तो कितने किलोमीटर में लगा रखी है जिससे ना लोगों के पाँव नहीं फिसले, गिरे नहीं, वो चलने में उनको आसानी रहे। और ये आप इलेक्ट्रिक पोल देख रहे हो, अभी सुबह के 4 बजे का समय हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है सुबह यहाँ पे ना भोर हो गई है, सूर्य उदय हो गया है। तो यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जगह जगह पे जो बाथरूम वगैरह है, नहाने की जो व्यवस्था है, खाने की जो व्यवस्था है, सिक्योरिटी वगैरह है, सब जो भी चीज है ना वो वेल सेटअप है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, हम लोग सही से आगे ले जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो भी व्यूअर है ANI TV को, सबको मेरी तरफ से कमांड दे दीजिए नेक्स्ट। तो प्रयागराज महाकुंभ की ये सीधी तस्वीर है। आप देखिए यहाँ से जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, संगम तट का ये दृश्य है जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि रामचरितमानस में भी इस महाकुंभ की महिमा का जिक्र है और कहा जाता है कि देवता, दैत्य, मनुष्य, नर, किन्नर सभी बड़े आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं जब जब महाकुंभ का आयोजन होता है। कहा जाता है कि अमृत कलश के लिए जब संघर्ष देवता और दानवों के बीच में हुआ था तो अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी और जिन जिन स्थानों पर ये अमृत की बूंदें गिरी वहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। एक बूंद इस तीर्थराज प्रयागराज में गिरी जहाँ पवित्र त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। और इस बार महाकुंभ जो कि 144 साल बाद एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया है, मुहूर्त लेकर आया है, उसमें यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। खुद को पुण्य लाभ करने से रोकना नहीं चाहते और यही वजह है कि ठंड की परवाह किए बगैर अल सुबह से देर रात से लोग कतारें लगाकर यहाँ संगम में प्रवेश कर चुके थे और इस वक्त भी वो स्नान कर रहे हैं। आज पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और देखिए सीधे तस्वीरें प्रयागराज से इस महाकुंभ के प्रारंभ की।
व्यवस्थेने खूप छान व्यवस्था केलेली आहे आणि त्यामुळे सगळ्यांनी या गोष्टीचा आनंद घ्यावा असं मला असं वाटतं. ही माझी ताई आहे, ही गोंदियावरून आलेली आहे. माझे नाव एकनाथ नक्तुजी टेंबरे आहे आणि ही माझी ताई आलेली आहे, गोंदियावरून आलेली आहे. मेरा नाम कल्पना अनुप्रिकर, जिला गोंदिया, साकोली से महाराष्ट्र। क्या बहुत अच्छा लग रहा भैया, यानी जो योगी जी और मोदी जी जो किया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकते। बोलो ना उनको भी। काट के फिर से लगा लेते। तो प्रयागराज महाकुंभ की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। IBC 24 की टीम यहाँ पहुँची हुई है और हमने महाकुंभ से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक साझा की है। महाकुंभ का हर एक रंग दिखाया है, हर एक तस्वीर आप तक पहुँचाई है। आपको बताया है कि कितने दुर्लभ साधु संत महात्मा इस तीर्थराज प्रयागराज की धरती में पहुँचे हुए हैं। यहाँ अलग अलग अखाड़े किस तरह से सजे हुए हैं, उनकी परंपराएं क्या हैं, उनकी मान्यता क्या है, महाकुंभ का क्या महत्व है, अमृत स्नान क्या होता है, ये तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई है, लगातार पहुंचाई हैं। और अब जबकि महाकुंभ का शुरुआत जो है वो आज पौष पूर्णिमा के साथ ब्रह्म मुहूर्त से हुई है, तो इस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की तस्वीरें भी सबसे पहले और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। IBC 24 की टीम हर एक तस्वीर इस महाकुंभ से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रही है। और देखिए कि किस तरह से इस भरी ठंड में प्रयागराज की तीर्थराज प्रयागराज में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल देर रात तक स्थिति यही थी कि प्रयागराज की सड़कों पर चारों तरफ भगवा ही भगवा वस्त्र लपेटे हुए साधु संत सन्यासियों के अलावा हिंदू धर्मावलंबी हर हर गंगे हर हर महादेव का नारा लगाते हुए उद्घोष करते हुए नजर आ रहे थे। और सबका यही प्रयास था कि महाकुंभ की जब शुरुआत हो तो पौष पूर्णिमा के इस अवसर पर वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आस्था की डुबकी लगा लें। और वही दृश्य इस वक्त नजर आ रहा है, संगम तट का अद्भुत दृश्य, संगम तट का अलौकिक दृश्य। और ये आस्था का अतुल्य कुंभ इसीलिए कहला रहा है कि देखिए सनातन प्रेमियों की ये आस्था जो साफ नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें देखिए, IBC 24 पर सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको प्रयागराज महाकुंभ के शुरुआत की, प्रारंभ की। त्रिवेणी गंगा तट पर श्रद्धालुओं को नहाते हुए, स्नान करते हुए आप देखेंगे कि किस तरह से वो इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं। आप यदि हमारी आबादी तक पहुंची हो, आप 1 नंबर टावर जहाँ से अलाउंस हो रहा है वहाँ पे आ जाए। इस वक्त हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तीनों तस्वीरों को देखिए और समझिए प्रयागराज महाकुंभ को लेकर तैयारियां क्या हैं, क्या तैयारियां की जा चुकी हैं, जिनका क्रियान्वयन होता है इन तस्वीरों में भी आप देखेंगे। इस महाकुंभ के में भक्ति भाव के रंग भी आप देखेंगे। इस महाकुंभ में आस्था की डुबकियां आप देखेंगे। ये 3 तस्वीरें IBC 24 पर देखिए, सीधी तस्वीरें हैं ये तीनों तस्वीरें, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस महाकुंभ को लेकर क्यों इतना भव्यता और दिव्यता की बात कही जा रही थी। ये दिव्य कुंभ है, ये भव्य कुंभ है और इस दिव्य और भव्य कुंभ की सीधी तस्वीरें, ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खिचड़ी का स्नान माना जाता है। आज से शाही स्नान है प्रयागराज में और अयोध्या में भी उससे और बढ़िया ही हम लोग बनाते हैं। हम लोग यहाँ के स्थानीय निवासी आस्था का अतुल्य कुंभ प्रयागराज ही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं को धन धान्य से पूर्ण करें
जय मैया सरजू की, जय माता सरजू की। स्नान करने के बाद यहाँ से हनुमानगढ़ी दर्शन करें। संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं। भी बदल रही है और इसी को उपलक्ष्य में कुंभ का भी प्रारंभ हुआ। जी कितनी खुशी है। अरे क्या कहना चाहते हैं? ठीक है भैया सर, आज से नया साल का कुंभ का शुरुआत होने जा रहा है और अयोध्या में पूर्णिमा का स्नान। ठंड भी तो बहुत है। अरे बहुत ठंड है भैया। हाँ तो कहाँ से आए हैं? हम सुल्तानपुर से आए हैं, पूरे भारत धौरहरा से। अच्छा, इसके बाद कहाँ जाएंगे? अब प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे और नागेश्वर नाथ जी जाएंगे भैया। अभी तो भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष भी पूरा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। कितनी खुशी है? अरे भैया बहुत बहुत बहुत। क्या नाम है? राजा राम मिश्रा, कूड़े। तो आस्था का अतुल्य कुंभ प्रयागराज का महाकुंभ शुरू हो चुका है। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ साथ इस महाकुंभ का आगाज़ हुआ है, शुरुआत हुई है और यहाँ हम लगातार आपको जनता के रिएक्शंस दिखा रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दिखा रहे हैं जिन्होंने यहाँ डुबकी लगाई है और जो डुबकी लगाने पहुँच रहे हैं। तो देखिए क्या कह रही है प्रयागराज महाकुंभ में पहुँच रही है जनता, रिएक्शन देखिए। हम लोग अयोध्या में नहीं जा पाए हैं, इसलिए हम लोग अयोध्या में स्नान कर रहे हैं। पूस का है ना 14वीं है और पूर्णिमा भी हैगी, इसका स्नान है और सब अच्छा ही मंगल ही मंगल है। कहाँ से आए हो? MP। प्रयागराज में भी आज से? जी उधर भी जा रहे हैं। हाँ जी। यहाँ स्नान कर चुके हैं? यहाँ हो गया, अब आगे उधर ही जाएंगे प्रयागराज। अब इसके बाद कहाँ जाए? मंदिर जाओगे दर्शन वगैरह? जी हाँ मंदिर जाएंगे। जी अब हमें पता नहीं, हम जा रहे हैं। तो देखिए प्रयागराज महाकुंभ की सीधी तस्वीरें IBC 24 पर आप प्रयागराज महाकुंभ के हर एक रंग से रूबरू हो सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में भक्ति के रंग चारों तरफ बिखरे नज़र आ रहे हैं और आप सीधी तस्वीरें इस वक्त भी प्रयागराज महाकुंभ की देख रहे हैं। आज पौष पूर्णिमा का मौका है, बड़ी धार्मिक मान्यता है इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की, और जब महाकुंभ का मौका हो, जब त्रिवेणी संगम में स्नान करने का मौका हो, तब जनता का, श्रद्धालुओं का उत्साह तो बनता ही है देखने लायक, और वही इस वक्त भी दिख रहा है। प्रयागराज से आप सीधी तस्वीरें देखिए, लाइव देखिए, जो IBC 24 पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। श्रद्धालुओं के आने का जो क्रम है वो बढ़ता ही जा रहा है, और जैसा कि सरकार को भी उम्मीद है कि इस प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 45 करोड़ लोगों के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है, तो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि क्यों ये दावा किया जा रहा है। तैयारियां भव्य पैमाने पर हैं, तैयारियां इस दिव्य महाकुंभ को लेकर बड़े पैमाने पर की गई हैं, और इसीलिए की गई हैं क्योंकि ये उम्मीद है कि 45 करोड़ के आसपास की जनसंख्या यहाँ धर्मलाभ लेने के लिए पहुँच सकती है, और वो नज़ारे इस वक्त दिख भी रहे हैं। पहला ही दिन है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन देखिए किसी चीज़ की परवाह नहीं है। यहाँ जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो सिर्फ धर्मलाभ कमा लेना चाहते हैं, और कहा भी जाता है कि जो महाकुंभ में पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान कर लेता है उसे 1000 यज्ञ जितने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और धर्म प्रेमी जनता है हमारे भारत देश की, तो वो तो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच ही रही है, लेकिन देश दुनिया से, यानी दुनिया भर के श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। दुनिया भर के तीर्थयात्री और पर्यटक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और हर एक तस्वीर वो अपने कैमरों में भी कैद करना चाहते हैं और हर एक तस्वीर को यादगार भी बनाना चाहते हैं।
लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधी दिखा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ की, ये भी यादगार साबित होंगी। इन्हें देखिए और समझिए कि आखिर इस कुंभ को, इस महाकुंभ को आस्था का अतुल्य कुंभ क्यों कहा जाता है। तो प्रयागराज महाकुंभ की सीधी तस्वीरें हम लगातार IBC 24 को पर आपको दिखाते रहेंगे, हर एक रंग आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अभी देखिए सालासर बालाजी मंदिर से ये लाइव आरती का अतुल्य कुंभ है। प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज में गंगा में अमृत के साथ साथ मानो आनंद भी बरस रहा है। और आनंद किस तरह बरस रहा है ये तस्वीरें सीधे मैं संगम घाट से आपको दिखा रहा हूँ। और एक बाबूजी हैं जो बढ़िया भजन कीर्तन कर रहे थे। तो बताइए आप किस तरह से आनंद ले रहे हैं इस माहौल का। राम राम सा, 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 राम राम का आप जाप कर रहे हैं। कहाँ से आए हुए हैं? राजस्थान से आए? हाँ, राजस्थान, जिला नागौर, तहसील लाडनो, गांव टिपने। क्या उम्र है आपकी? रामदीन राम जाट हूँ, उम्र 77 है। तो देखिए 77 साल के आप राजस्थान से आए हुए श्रद्धालु हैं। और देखिए राम नाम का जाप इस तरह से चल रहा है। लेकिन क्या स्थिति है श्रद्धालुओं की, मन स्थिति क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। मन में क्या चल रहा है? अमृत के साथ आनंद भी अमृत आनंद। और भाई बहुत भीड़ देखने से आए हुए हैं। मैं बिहार से आया हूँ, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, दाऊदनगर। तो महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां थी वो उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे साहब, आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान अलवर से आया हुआ हूँ। चित्रंजन लाल शर्मा मेरा नाम है। महाकुंभ में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आज मुझे 10 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो पहले ही आ गए थे आप? देखिए महाकुंभ को लेकर उत्साह ऐसा कि शुरुआत के 10 दिन पहले ही आ गए थे। और आप कहाँ से आई हुई हैं? हम फतेहपुर जिला से हैं। हमारा नाम मंजू गुप्ता है। हम 8 तारीख से यहाँ पे आए और बहुत अच्छा लगा है। पूर्णमासी का नहान बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। टीकमगढ़ से आए हैं, जिला टीकमगढ़ में MP से आए हैं। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, पश्चिम बंगाल से भी। आप कहाँ से आइए मैडम? ऐसे आइए, यहाँ आके बात कीजिए। आप कहाँ से आए हुए हैं? दिल्ली से आए हुए हैं। और क्या माहौल है? आनंद का भरपूर आनंद आ रहा है। सब बहुत बढ़िया व्यवस्था है, व्यवस्था बहुत फैसिलिटी है। हमने यहाँ पे भी इस कैंट देखा है जिसमें हम गए थे। स्नान हुआ? स्नान हो गया हमारा। दिल्ली की ठंड ज्यादा जोरदार है या प्रयागराज की? दिल्ली की। यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बिल्कुल आनंद आ रहा है। अच्छा, स्नान करने से पहले ठंड का एहसास और स्नान के बाद क्या हुआ? मजा आ गया, आनंद। बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। गंगा स्नान में जाने बाद बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, आनंद आ रहा। बिल्कुल आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। बिल्कुल देखिए आनंद आ रहा है। आनंद। और आनंद की अनुभूति के लिए लोग कहाँ से पहुँचे हुए हैं? आप कहाँ से आए हुए हैं? फतेहपुर से आए हैं। फतेहपुर से आए हुए हैं। और क्या अमृत के साथ आनंद बरस रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए हर उम्र का शख्स है, हर आयु वर्ग के लोग तो है ही सही, लेकिन देश के विभिन्न प्रांतों से आ रहे हैं। और सनातन हिंदू संस्कृति की विशिष्ट पहचान इसी महाकुंभ से है। इसी महाकुंभ में आस्था के रंग बिखरते हैं और आस्था को साक्षात देखा जा सकता है। यहाँ ठंड कितनी भी हो, आस्था के आगे वो सिर झुका देती है। और भक्तिभाव से लबरेज ये पूरा माहौल, भक्तिभाव से सराबोर ये पूरा माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको हर एक तस्वीर दिखाने की और दिखाते भी आए हैं। आप कहाँ से आए दादा? टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आए। क्या कहेंगे इस महाकुंभ को लेकर? ये सौभाग्य हमका जो 144 साल बाद ये महाकुंभ पड़ा है, जो ये आनंद जो प्राप्त हो रहा है, ये शायद दुर्लभ अब अपने जीवन में तो नहीं मिलेगा। तो संकल्प कर रखा था आपने कि पहले दिन ही स्नान करूंगा? हाँ, पहले दिन स्नान 3 दिन पहले से आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले पता था कि यहाँ भीड़ बहुत होगी और हम फिर पहुँच नहीं पाएंगे, इसीलिए पहले से ही आए हुए हैं। और व्यवस्था रुकने ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी अच्छी व्यवस्था की यहाँ पे। किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं है। पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग है और अच्छा व्यवहार है। कोई भी
उनसे किसी भी बारे में जानकारी लोगों के लिए विशेष तौर पर देखिए, भव्य कुंभ भी है, ये दिव्य कुंभ भी है, लेकिन नारा दिया योगी सरकार ने कि ये सुरक्षित कुंभ भी है। तो सुरक्षित कुंभ तो तभी होगा जब करोड़ों लोग आएँ और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, और इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवान डिप्लॉय हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, और इन तमाम सुरक्षा कर्मियों के बीच में इस महाकुंभ का आयोजन होना है। तो लोग कहते हैं कि पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा तो दे ही रहे, लेकिन उनका सहयोग भी लोगों को मिल रहा है। तो प्रयागराज से सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, और आस्था का ये अतुल्य कुंभ आगे भी जारी रहेगा। ये तस्वीरें सीधा प्रसारण जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द ही हम नए रंगों के साथ, नई तस्वीरों के साथ आएंगे लाइव प्रयागराज से। आप देखते रहिए IBC 24।